हमारा रास्ता रोकना चाह रहे थे। आपके रास्ते रोकने से क्या फायदा होने वाला? उसको ये फायदा होता कि उसको कोई रोकने वाला नहीं था। क्या चीज करना चाहते थे? बाहर वाले लोग रखे वो क्या? This time check is brought to you by हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। एक बिजनेसमैन आदमी है, एविएशन का बिजनेस नहीं, उसका एक अपना बिजनेस है। उसने एक पहले ही जहन में बना रखा था कि जी मैंने कल जाके ये सब कुछ करना है। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले सीबीआई का रास्ता रोको। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कामरान चौधरी साहब, क्या आपके एमडी अज खुद फैसला करने के मजाज थे? क्या पीआईए उनकी जाती मिल्कियत थी या पीआईए नेशनल एसेट था? और नेशनल एसेट की सूरत में लॉ में किस की इजाजत लेनी पड़ती है अगर आप इतने बड़े फैसले करें? सर मैं समझता हूं कि एमडी साहब का तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है, 1 साल हो चला है और अब वो इनडेफिनेट पीरियड में चल रहे हैं। तो इस सूरत में तो वैसे भी उनको इख्तियारात नहीं थे। लेकिन कौन उन्हें चला रहा है? एज ए एमडी ऊपर हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट चला रही है। उनका इंटरेस्ट क्या है इनको चलाने में? अब पता नहीं उनकी क्या इंटरेस्ट होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ही इनको चला रही है। लेकिन बगैर इंटरेस्ट के ऐसे एमडी खुद तो नहीं चल सकता है, क्योंकि इस एमडी जब से ये आए हैं पीआईए लॉसेज में है और 1.5 अरब तकरीबन वीकली पीआईए। मेरा सवाल ये कि आप पार्टी के आदमी हैं और आपकी पार्टी की हुकूमत है, फिर वो कौन सा इंटरेस्ट है जो पार्टी इनको रखना चाहती है? पार्टी इनको क्यों रखना चाहती है अब ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनको पूरा मीडिया में आपको, लेकिन आप एक लेबर लीडर हैं, आपको बहुत सी चीजों से आपकी आशनासाई है। आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 30-40 साल से सर्व किया है, आप इसकी बारीकियों और गहराइयों को समझते हैं। आप उस गहराई को बोल क्यों नहीं पा रहे जो प्रॉब्लम है? सारी पार्टी लीडर को तकरीबन इनके मुतालिक बहुत कुछ ब्रीफ किया है, लेकिन सारे मजबूर हैं। वो कहते हैं जी ऊपर से बताता कोई नहीं कि कौन शख्स इनको कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोई हायर जाहिर अथॉरिटी सपोर्ट कर रही है तभी ये बैठे हुए हैं। और फिलहाल मैं समझता हूं कि जब से ये आए हैं, जैसे ये आए थे आयल क्राइसिस खत्म हो चुके थे, इन्होंने 1 साल की आयल पर हैजिंग की पीएसओ के साथ और करोड़ों रुपए का पीआईए को उस वक्त भी लॉस हुआ। देखिए, किसी भी बिजनेस लैंडस्केप के अंदर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो जियोपॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज होती हैं, लेबर पॉलिसीज होती हैं, सोशल मोरल वैल्यूज होती हैं और गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो पा रही है और एमडी अपने विम्स पे चीजों को चला रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, और आप उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं जो पार्टी हुकूमत में बैठी है। तो क्या ये बातें आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रही हैं? जो बातें आपके पास मौजूद हैं, या आपकी पार्टी में रसाई वहां तक नहीं है? हमारी रसाई वहां तक नहीं है। हम जो उन तक तो क्या ये भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है जिस पार्टी के अंदर भुट्टो साहब तक एक आम आदमी की रसाई हुआ करती थी? जी, शहीद बेनजीर भुट्टो तक भी हमारी रसाई। पूरे सिस्टम के अंदर कोई नई तब्दीली आई है कि पार्टी अब वो रसाई अपने लोगों तक नहीं रख पा रही है और अवामी सतह पर अंडर करंट्स को नहीं रीड कर पा रही है? जी हाँ, मैं समझता हूँ पार्टी डिसऑर्गेनाइज हो चुकी है बुरी तरह। वर्कर्स जो है वो बेचारे बिल्कुल बेसरो सामानी में है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है और वर्कर्स के साथ कोई राब्ता नहीं है लीडरशिप का। और पीआईए तो एक अहम इदारा है, हम नहीं बल्कि पाल्पा, सीप जो इंजीनियर्स की बॉडी है, जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं, ऑफिसर्स की बॉडी है, सासा सारे और अनइलेक्टेड बॉडीज सारे इनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। खासकर हाँ, जो अभी इन्होंने रूट्स की बात की है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान से जबकि पैसेंजर फैमिली के हमें आज खुद मिलते हैं। तो मैं आप जो बात कहना चाह रहे हैं कामरान साहब, वो अगर मुख्तसर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अवामी सतह पर राय आमा, एम्प्लॉइज की सतह पर राय आमा, ऑफिसर्स की सतह पर राय आमा, टेक्निकल स्टाफ की सतह पर राय आमा, पायलट्स की तरफ सतह पर राय आमा बिल्कुल मुखालिफ है एमडी की। जी और पार्टी के लोगों की राय भी इनके खिलाफ है। जी तो फिर पार्टी की वो कौन सी ताकत है, किन मफादात के लिए एग्जिस्ट करती है कि राय आमा को दरगुजर करते हुए इस एक फर्द की राय को या मैनेजिंग डायरेक्टर की राय को अहमियत दी जा रही है? नंबर 1। दूसरा सवाल यह है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक अथॉरिटी है जो हेड है आपकी सिस्टम का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। इनको किसने अथॉरिटी दी कि पीआईए के इतने बड़े फैसले वो खुद कर लें? ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए थे, ये फैसले कैबिनेट में होना चाहिए था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करनी है कि एयरलाइन से या नहीं करनी है। दूसरी चीज ये कि अगर टर्किश एयरलाइंस को भी आप देखें तो टर्किश एयरलाइंस का 49% स्टेक गवर्नमेंट ओन करती है और
51% स्टेक सिटीजन्स ऑफ टर्की ओन करते हैं। आप वर्जिन अटलांटिक को देखिए, आप ब्रिटिश एयरवेज को देखिए, आप कैनेडियन एयरवेज को देखिए, किसी भी एयरलाइन को देखिए दुनिया की, वो अपने सिटीजन से बाहर उसके स्टेक्स को नहीं बेचते हैं। तो पाकिस्तान की एयरलाइंस में यह जरूरत क्यों पड़ गई कि पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स, पाकिस्तान के स्टेक्स को बाहर के सिटीजन को हैंड ओवर किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क है, सर आंखों पे तुर्की के लिए हमारी तमाम कुर्बानियां उसके लिए हैं, लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि हम अपने बेसिक फ्रेमवर्क को और सिस्टम को तब्दील कर दें। कोड शेयरिंग और आउटराइट सेल्स के अंदर इन्होंने एक प्ली ली है कि जी हमने आउटराइट सेल्स नहीं की है, हम सिर्फ कोड शेयरिंग कर रहे हैं। सामीन, इसमें एक गुफ्तगू में इसमें मजीद इजाफा करूं कि इथोपियन एयरलाइंस जिसकी मिसाल मैंने दी थी, इथोपियन एयरलाइंस की कोड शेयरिंग एयर कनाडा, एयर चाइना, SAS, एयर नाइजीरिया, सऊदिया, सिंगापुर, BMI, ब्रसल्स एयरलाइंस, गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस, थाई एयरलाइंस, साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस, इन तमाम एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग है। उसके बावजूद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी $1.5 बिलियन से ऊपर है। कोड शेयरिंग का मतलब यह नहीं है कि वो राउट्स को बेच दिया जाए। इस केस में राउट्स के टोटल राइट्स उनको दिए गए, लेकिन इसमें हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एम्प्लॉइज यूनियन के सरबराह मौजूद हैं। हम इनकी राय लेना चाहेंगे कि कोड शेयरिंग और आउटराइट सेल्स के अंदर क्या फर्क आप देख रहे हैं, और ये प्ली जो मैनेजमेंट ने ली है कि हम कोड शेयरिंग कर रहे हैं, वो असल में हकीकत क्या है उसके पीछे? सर, ये कोड शेयरिंग नहीं है। उसकी कोड शेयरिंग के शेल्टर के अंदर इसके पीछे कुछ हो रहा है, कुछ लोगों के मुफादात हैं, कुछ उनके अपने अज़ाइम हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान से ऑलरेडी जो है पैसेंजर 4 एयरलाइनें उठा रही हैं। वो कौन से मफादात हैं जो कामरान साहब नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। सर, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना के पब्लिक को दे दिया जाए, वो खुद ही आपको उसका जवाब देंगी। बात आपकी भी सही है, और जो कामरान साहब पर्दापोशी कर रहे हैं वो भी बात सही है, लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात हैं। एक शख्स जिसके पीछे तमाम PI के एम्प्लॉइज खिलाफ हों और पब्लिक उसको नहीं चाह रही हो और पूरी गवर्नमेंट उस बंदे को नहीं चाह रही, तो मैं ये समझ रहा हूं कि इसके अलावा भी कोई शख्सियत पाकिस्तान में हो सकती है। एक बात और बताइए कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं, जी हाँ, और PMLN भी है। PMLN इस पे वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे पा रही है, क्यों? आप MD साहब की बात कर रहे हैं या इस पूरे सिनारियो के अंदर? उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनारियो पे PMLN भी कोई राय नहीं दे पा रही। उसमें PMLN का एक बंदा खाकान अब्बासी साहब जो है, उसका 3 दिन पहले मैंने टीवी पे मुज़ाकरा देखा, फैसल अज़ाबी साहब के साथ बैठे हुए थे और दोनों इस चीज के हामी थे। फैसल अज़ाबी साहब जो कि MD साहब के इसका ये मतलब तो नहीं है कि वाकईतन ये PIA के हक में चीज है और हम इसे आप नहीं समझ पा रहे इस बात को? सर बिल्कुल, मैं भी यही बात सोच रहा था उस वक्त, लेकिन बात ये खाकान अब्बासी की जगह अगर कोई दूसरा बंदा बैठ के इसकी हिमायत कर रहा होता तो मैं इसको पॉजिटिव समझ रहा था। तो आप ये समझते हैं कि खाकान अब्बासी साहब PMLN की लीडरशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं PIA की इस पूरे प्रोसेस के अंदर? ये हो सकता है, लेकिन उसका मफाद ये हो सकता है कि अगर एयरलाइन PIA बैठेगी तो उसकी एयरलाइन ऊपर जाएगी। हम इसको उस नजर से देख रहे हैं। क्या ये हो सकता है खुद नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? आप क्या ये समझते हैं कि ये कोई फिक्स्ड मैच हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल यही हो सकता है, हमें तो शक यही है। आप टेक्निकल एक्सपर्ट की हैसियत से एज एन एनालिस्ट इंडिपेंडेंट राय बताइए कि ये जो कोड शेयरिंग है जदून साहब और आउटराइट सेल्स हैं, इसके अंदर क्या लाइन ऑफ डिमार्केशन है और क्या बात PIA की मैनेजमेंट स्टैंड ले रही है कि हमने इसमें गलती नहीं की है? डॉक्टर साहब, जब तक कि अभी तक एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट सामने नहीं आया, जब तक एग्रीमेंट सामने नहीं आता है मैनेजमेंट की तरफ से और वो पब्लिक के सामने नहीं आता है, तो मेरे ख्याल में इस पे इस वक्त जो है ना, मैं तो कम से कम कमेंट करने की पोजीशन में नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कामरान चौधरी साहब कि डिफेंस सेक्रेटरी ने, जनरल अतहर अली साहब ने ये बयान दिया है कि इसको अभी तक डिफेंस सेक्रेटरी की डेस्क पे नहीं पहुंचाया गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास भी नहीं पहुंचा है। इसकी हैसियत क्या है इस पूरी MOU की? कानूनी तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन इस मुल्क में खासकर इस दौर में बहुत सारे काम जो है वो गैर कानूनी तौर पर अंडर हैंड हो रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं जो चीफ जस्टिस के पास भी बहुत सारे केसेस हैं जिस पे उन्होंने फैसले भी दिए हैं। तो हमें ये खदशा है कि इसी तरह ये भी कहीं अंडर हैंड ही कोई ऐसा पैकेज ना हो जाए और इस पर कोई डिसीजन ना ले लिया जाए। इसलिए हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है, तमाम इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड बॉडीज ने मिलके, और हम पूरे मुल्क के अंदर उसकी तहरीक हमने शुरू की है ताकि ऊपर गवर्नमेंट तक और अपोजिशन तक ये बात पहुंचाई जाए और वो इसके अंदर मुदाखलत करें। और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये एयरलाइन हमारी है, इस मुल्क की अमानत है,
اور ہماری ڈیوٹی کامران صاحب، رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم اس کی حفاظت پھر کریں. ہم آخری دم تک اس کو کوشش کریں گے کہ یہ کہیں ایسا کوئی پیکج نہ ہو سکے جو اس ہمارے پاس تھوڑی سی وقت کی کمی ہے، اور میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مختصر سے جملے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پی آئی اے کے سلسلے میں. پہلے سیکرٹری جنرل پی آئی اے یونین اشرف صاحب سے میں کہوں گا. سر میں تو اس وقت جتنے بھی پی آئی امپلائیز ہیں ان سب کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں. یہ ادارہ جو ہمارے پاس جو ہم چلا رہے ہیں وہ ہمارا بھی ہے اور یہ ایک ملک کی امانت ہے. ہم اس امانت کو ان لوگوں تک جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طریقے سے ہم اچھی اور بہتر حالت میں ان تک ہم پہنچائیں. اگر خدا نخواستہ کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم اس کو نقصان سے رکوائیں. آپ کامران چودھری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں پی آئی اے امپلائیز تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے اس جائز بات کے اندر، لیکن میں ملک کے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کو، پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، اور تمام پارلیمنٹ کو اور تمام سینٹ کے ممبران کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور تمام خاص کر اینکرز کو، تمام الیکٹرانک میڈیا کو، تمام صحافیوں کو یہ میسج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جائز کام میں جو ایم ڈی صاحب پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کے روٹس دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا فلیگ جو ہے اس کو نیشنل فلیگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس جدوجہد میں آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں. وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. جو کامران چودھری صاحب نے کہا، پاکستان کا نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہمارے ملک کی ہمارے پاس امانت ہے، اور ہمیں ہر قیمت پہ اس کو بچانا ہے اور کامیابی سے لے جانا ہے. اور کل ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ دنیا کی دوسری ایئر لائنز کامیاب ہیں اور پاکستان کی ایئر لائن نہ. آئیے ہم سب اپنی کوشش جاری رکھیں اور اپنے ملک کو اور اپنی ایئر لائن کو بچا سکیں. تلسی ہم جسے نوجوان کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وقت. وہی الفت کی روایت، وہی پرذوق لطافت. تلسی ہم جسے لاجواب کہتے ہیں. وہی انداز جدا گانا، وہی معیار شاہانہ.